आपको बर्बाद करने चले थे लेकिन अपने जाल में खुद ही फंस गए। ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आस्तीन के सांप निकले और इनका असली रूप आया आपके सामने। आपने भी बहुत सारी हिम्मत जुटाई और अपने अंदर एक ऐसा बदलाव लेकर आए जहां पर इनके हर एक षड्यंत्र को आपने किया एक्सपोज। ये चीज इनकी उम्मीद से बिल्कुल बाहर थी। ये कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि आप इनके असली रूप को पहचान लेंगे और साथ में ही इनकी इमेज की धज्जियां उड़ा देंगे। आपने अपने अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस रखा और बहुत ही धैर्य के साथ इस इंसान के साथ डील किया है और आज ये अपने ही ट्रैप में फंस चुके हैं। ये इंसान कोई भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, खुद के भाई बहन, पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, या आपके बच्चे हो सकते हैं, या फिर आपके कोई क्लोज फ्रेंड्स। जस्ट टेक द रीडिंग हाउ इट रेजोनेट्स। लेकिन ये एक ऐसे बड़े धोखेबाज हो सकते हैं जिन्होंने आपकी आंखों में अलग अलग तरीके से धूल झोंकी। इनकी एनर्जीज क्या है इस समय, आपकी एनर्जीज क्या है, देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं दमनजीत कौर, आशा दास एंड आशीष त्रिवेदी। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। फेक फेसबुक अकाउंट जो मेरे नाम का किसी ने खोला है, उससे थोड़ा सा सतर्क रहें, बी अवेयर ऑफ दैट। मेरा सिर्फ एक ही फेसबुक अकाउंट है जिसका स्क्रीनशॉट मैं इस समय आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। मेरा सिर्फ एक ही व्हाट्सएप नंबर है जो इस समय आपके साथ मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, जिसके थ्रू आप मेरी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे कोई भी टीम मेंबर्स कोई रीडिंग नहीं करते हैं, मैं कोई भी रीडिंग्स चैट के द्वारा नहीं करती। डायरेक्टली वन ऑन वन ऑडियो कॉल होता है या वीडियो कॉल होता है, तो इस चीज का खास ख्याल रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ कुछ बातें रेजोनेट हो भी सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग और देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज इस पर्सन की निकल कर आ रही हैं। कौन है ये पर्सन, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है इस समय, इनकी एनर्जीज क्या है इस समय। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं। और साथ में ही हमारे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या हैं और क्या फेस कर रहे हैं वो आस्तीन के सांप इस समय पर। Knight of Wands, High Priestess, Ace of Swords, Ace of Wands, King of Cups, Queen of Swords, Eight of Cups, the Moon. All right, Ace of Cups, Ten of Swords, the Hierophant, Knight of Pentacles, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द डेविल की एनर्जीज। वाओ, ओके। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कौन से ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और कुछ डेट ऑफ बर्थ जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है पाइसेस यानी कि मीन राशि, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, और उसके अलावा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि, और साथ में ही यहाँ पर एरीज, लियो और सैजिटेरियस की एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जेमिनाई, एक्वेरियस और लिब्रा।
ओके, मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि भी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। थोड़ी बहुत एनर्जीज यहाँ पर मुझे कैंसर की भी दिखाई दे रही है, यानी कि कर्क राशि। अब बात करते हैं नंबर्स की, जो है 15, 12, 2, 1, 1, 14, 13, 8, 18, 1, 10, 5 एंड 12। तो यहाँ पर 12 की एनर्जीज, 1 की एनर्जीज, साथ में 13 की एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ऑल राइट, यस, दैट्स अबाउट इट। अब देखिए, जैसे हम आज की रीडिंग जो हम बात कर रहे हैं किसी एक ऐसे पर्सन के बारे में जो एक एक्चुअली आस्तीन के सांप निकले। ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि आपके रिश्ते में ये कोई भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके से आपसे रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर आप ही के पर्सन, पार्टनर, स्पाउस या एक्स हो सकते हैं, कोई भी। जस्ट टेक द रीडिंग हाउ इट रेजोनेट्स। आपने इनके ऊपर आंख बंद करके इतना ज्यादा भरोसा किया था कि आपको नहीं मालूम था कि ये दिखाने के लिए कुछ और है, लेकिन एक्चुअल में इनकी मंशा कुछ और है। ये कोई एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो हमेशा से आपसे बहुत ज्यादा जेलस रहे हैं, और बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रही हैं इस पर्सन के अंदर। बहुत ज्यादा सेडिस्टिक हो सकते हैं, लेकिन डार्क एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज इनकी इतनी ज्यादा लाइफ में है कि ये कभी उससे बाहर निकल ही नहीं पाए। बहुत सारी जेलसी, बहुत सारी एनवी यहाँ पर आपके इन अगेंस्ट ये रखते रहे। ये एक ऐसे भी इंसान हो सकते हैं जो आपके शुभ चिंतक बनकर तो आए, आपके हर एक खुशी में शामिल होकर अपने आप को बहुत ज्यादा खुश दिखाया, लेकिन अंदर से बहुत सारी जेलसी इनके माइंड में थी। ये कभी भी आपको एक्चुअली खुश नहीं देख सकते थे, लेकिन मुखौटा एक ऐसा पहना हुआ था जहां पर आप इनके थ्रू कभी देख ही नहीं पाए। बहुत लंबे समय तक आपका ये बेवकूफ बनाते रहे, और हमेशा से इनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रही कि आपसे बेटर करना है, आपसे कुछ ऐसा आगे निकलना है लाइफ में जहां पर ये अपनी जीत को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर सकें। लेकिन बार बार कुछ ना कुछ ऐसा करना, आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके से मैनिपुलेशन करना, आपके दिमाग के साथ खेलना, इस इंसान ने बहुत एक इजी चीज समझी थी अपनी लाइफ में। बिकॉज आप एक एम्पैथ रहे हैं, आप एक सॉफ्ट टारगेट रहे हैं, आप बहुत ज्यादा गिविंग नेचर के रहे हैं। अब आपकी इनोसेंस को इन्होंने हमेशा से बहुत बड़ी बेवकूफी तो समझाई, लेकिन इनको नहीं मालूम था कि अब आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आप कह सकते हो कि एक डिवाइन ब्लेसिंग आपके लिए हो सकती है, जो यहाँ पर ये दो कार्ड्स यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं। आपकी हर एक सक्सेस से ये इंसान हमेशा से जले हैं, आपकी हर एक खुशी से ये इंसान हमेशा जले हैं, क्योंकि अपनी लाइफ में शायद वो चीजें ये कभी अचीव नहीं कर पाए, और बहुत सारी चीजें आपसे इन्होंने छुपा कर रखी। अब इस इंसान ने एक चीज तो बहुत ज्यादा तय करके रखी थी अपने माइंड में कि किस तरीके से आपकी लाइफ में कुछ ऐसा किया जाए जहां पर आप किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं फेल हो जाओ, कहीं ना कहीं आप गिर जाओ, या आपके कोई ना कोई भारी नुकसान हो जाए। धोखे देने में ये इंसान बहुत बड़े एक्सपर्ट हो सकते हैं, जो यहाँ पर क्लियरली हमारे को मून की एनर्जीज बता रही हैं। साथ में ही बैक स्टैबिंग इस इंसान ने इतनी ज्यादा करी कि एक समय पर आपको कंप्लीटली तोड़कर रख दिया, बिकॉज इनसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अब जैसे कि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स क्लियरली इंडिकेट करता है कि डिसीट, धोखा ऐसे इंसान से आपको मिला है, बैक स्टैबिंग एक ऐसे इंसान से मिली है जिस पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया था, और आपके ये बहुत ही ज्यादा कोई करीबी हो सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये जो पैटर्न है आपने रिकग्नाइज करना शुरू किया। अब आप कह लो कि ये स्पिरिचुअल कनेक्ट हो सकता है आपका, या फिर एक थर्ड आई चक्रा का खुलना, या फिर अपने अंदर कुछ ऐसी चीजें, ऐसे बदलाव लेकर आना जहां पर आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया। और जैसे ही आपने चीजें ऑब्जर्व करना शुरू किया, लॉजिक अपना लगाना शुरू किया, आपने रियलाइज करा कि ये इंसान तो आपको धोखा देने में पीछे ही नहीं हटते। इनकी जो रियल इंटेंशंस हैं आपके लिए बार बार किसी ना किसी तरीके से मैनिपुलेट करके कोई ना कोई ट्रैप सेट कर देना, जहां पर आपके लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन आने शुरू हो गए। दैट इज वाई इनके लिए बिहाइंड द बैक जाके देखो, ये जो काम करते रहे हैं, आपको धीरे धीरे इनकी ये चीजें पता लगने लगी। मे बी लोगों के थ्रू पता लगी, मे बी कुछ चीजें आपने खुद से पकड़ी, और जब आपने सोचा कि इनको डायरेक्टली कन्फ्रंट किया जाए, तब वहां पर भी आपने 2 मिनट रुक के सोचा, क्योंकि ये इंसान झूठ बोलने में इतने माहिर हो सकते हैं कि आपकी कही हुई सच्ची बातों को भी ये झूठ ठहरा दें। ये इनका एक रिपीटेड पैटर्न है, झूठ बोलकर अपना हर एक काम निकलवाना, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो डेविल की एनर्जीज भी हैं, आप देख सकते हो मून की एनर्जीज भी हैं। अब ये सारे के सारे इनकी रियल इंटेंशन को तो बहुत क्लियरली इंडिकेट करते हैं, लेकिन साथ में ही आपको बेवकूफ समझना इनकी लाइफ की सबसे बड़ी खुद की बेवकूफी थी।
अब बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से आपने सोचना शुरू किया बिकॉज़ इमोशंस को आपने रखा साइड में। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो है क्लियरली इंडिकेट करती है कि इन लोगों ने आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी करी जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा एक इमोशनल ज़ोन में चले गए। लेकिन खुद को वहाँ से निकालना बहुत ज़्यादा नेसेसरी था और जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसी छुपी हुई बातें इन्होंने करनी शुरू करी जो आपको धीरे-धीरे इनके हर एक चाल का पता लगने लग गया। अब ये लोग आपके वर्क प्लेस में भी हो सकते हैं। कई बार जब आपको लाइफ में तरक्की मिल रही है या फिर आप ही के कोई आइडियाज हो सकते हैं जिनको चोरी करके या फिर आपके पीठ पीछे जाकर किसी सीनियर्स को बता देना, आपके काम का क्रेडिट खुद से ले जाना और हमेशा आपको किसी तरीके से आइसोलेट करना, आपके बारे में झूठे रूमर्स उड़ाना। अब ये इंसान के पीठ पीछे वाले काम कोई भी काम हो सकते हैं। अब ये चीजें यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट होती हैं क्योंकि बार बार एक पैटर्न जो इन्होंने सेट किया था आपकी लाइफ में आपकी पीठ में खंजर घोंपने के, तो ये बहुत सक्सेसफुली चल रहे थे जब तक आपके अंदर वो बदलाव नहीं आया। आपने अपनी तरफ से इस इंसान को बहुत सारा प्यार तो दिखाया है, बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग एक इमोशन आपका इनके टूवर्ड्स रहा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आपने ये साइंस देखने शुरू करे, आपने अपनी सच्चाई तो सामने रखी ही, लेकिन इनको एक्सपोज करना शुरू कर दिया। अब आप उन लोगों में से नहीं है जो चुप होके या पीछे रह जाओ। आपने भी सच्चाई की चीजें सामने रखी ताकि लोगों के सामने भी इनकी रियलिटी आ सके। और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड भी थे क्योंकि शायद इनमें से कुछ लोग अपने आप को ऐसे भी पोर्ट्रे करते रहे हैं जैसे कि ये बहुत ही ज़्यादा लाइफ में रिलीजियस हो सकते हैं। इनकी इमेज लोगों के सामने ऐसी इन्होंने सेट करी है कि लोग इनको बहुत सारा रिस्पेक्ट, बहुत सारी आदर देना, ये सारी चीज़ें भी लोग करते रहे और मे बी आप भी कर रहे थे एक टाइम पर। लेकिन जैसे ही आपने इनके पूरे षड्यंत्र, प्लानिंग, प्लॉटिंग किस तरीके से ये सोचते हैं, क्या इनके दिमाग में चल रहा है, आपने इनसे 2 कदम आगे होकर सोचना शुरू कर दिया। आपने रियलाइज़ करा कि ये लोग आस्तीन के साँप हैं और कभी ना कभी तो ये डसेंगे और यही चीज़ इन्होंने आपके साथ करी और वो रियलिटी तभी सेट इन हो पाई जब वो चीज़ें आपके सामने आई। क्योंकि बहुत देर तक जब आई थिंक आप में से काफ़ी सारे लोगों को कहीं न कहीं कुछ इंडिकेशन मिली, लेकिन वो कहते हैं ना कि दिल मानने को तैयार नहीं था कि ये तो ऐसे इंसान हैं जिनके एग्ज़ाम्पल्स बहुत सारे लोग देते हैं क्योंकि ये इमेज कॉन्शियस इतने हैं कि लोगों की नज़रों में इन्होंने अपना वो इमेज वैसे सेट करके रखा। आपने इनकी सच्चाई पहले भी कुछ लोगों के सामने जब रखने की कोशिश करी, आपको गलत ठहराया गया। लोग आपकी बात का यकीन ही नहीं करते थे बिकॉज़ ये होल्ड था इनका लोगों के ऊपर। लेकिन आज की रीडिंग में हम क्लियरली देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इनके लिए बैकफायर हुई। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें वेस्ट करी, अपनी एनर्जी कह सकते हो, ऐसी चीज़ों पर वेस्ट कर दी जहाँ पर इनको नए-नए तरीकों से आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके के अटैक्स करने ज़रूरी थे। अब ये नेगेटिव एनर्जी भेजना हो सकता है, ये किसी तरीके के स्पेल वर्क्स हो सकते हैं, ये किसी ना किसी तरीके की मैनिपुलेशन हो सकती है जो आपके बहुत सारी लाइफ के रिश्तों में, फाइनेंसेस में इस इंसान ने क्रिएट की। और आप भी देख रहे हो कि कैसे आपकी लाइफ में हर चीज ऐसे गलत जा रही है। देन आपने आइडेंटिफाई करना शुरू किया, साइड में बैठकर साइलेंटली ऑब्जर्व करना शुरू किया इस इंसान की हर एक हरकत को, क्योंकि यहाँ पर देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके काम में, आपके बिजनेस में, किसी वर्क प्लेस में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। नए नए तरीके की प्लानिंग, नए नए षड्यंत्र लेकर आए, आपके थॉट प्रोसेस को बहुत ज़्यादा क्लाउड कर देना, आपको कन्फ्यूजन में डाल देना, एक इमोशनल ट्रिप पे ले जाना, जो इनके लिए बहुत ईज़ी था। क्योंकि जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव शातिर दिमाग के ये इंसान है और साथ में आपके इमोशंस के साथ तो बहुत ही ज़्यादा खेला और नए-नए तरीके से कैसे आपके ऊपर दबाव डाला जाए, इसके बारे में भी इस इंसान ने बहुत देर तक सोचा। लेकिन ये नहीं जानते थे कि आपके ऊपर एक डिवाइन एनर्जी है। अब देखो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस और हायरोफेंट दोनों कार्ड जैसे निकले हैं जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि आपके ऊपर एक ऐसी डिवाइन एनर्जी का हाथ है जहां पर ये लोगों के करे हुए कोई भी षड्यंत्र अब काम नहीं कर रहे। पहले आप उस एनर्जी में नहीं थे कि इनको फेस कर सको, पहले आप उस एनर्जी में नहीं थे कि इनकी रियल साइड लोगों को दिखा सको। थोड़ा सा ट्राई करने के बाद जब आपने देखा कि ये चीजें तो आप ही पे बैकफायर हो रही है, तब आप पीछे हट गए। अब सबसे पहला काम तो आपने ये किया कि इन लोगों से अपनी एनर्जीज को कट करने का काम, इनसे वॉक अवे करने का काम। अब जैसे ही आपने ये किया, अपना इमोशनल डिस्कनेक्ट इन लोगों के साथ किया, आपने सोचा कि आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं कि आप अपने पांव पर खड़े होकर कोई भी काम अपनी लाइफ में कर सकते हैं। इनके ऊपर से डिपेंडेंसी हटाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था।
अब कुछ चीजें ऐसी भी थी जहाँ इमोशनली आप डाउन हो जाते थे बिकॉज इन लोगों के काम ही ऐसे होते थे। तो वो चीज जो आपने इमोशनल बाउंड्री अपने लिए सेट करी, एक इमोशनल स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में लेकर आए, वो यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स क्लियरली इंडिकेट करते हैं, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोल्स की एनर्जी। कैसे इमोशनल एनर्जी से निकलकर अब आप प्रैक्टिकल एनर्जी में आ चुके हो, और ये चीजें, ये जो एनर्जी आपने अपने टूवर्ड्स खींचनी शुरू करी है, एक पॉजिटिव एनर्जी, उसी के साथ आप आगे बढ़े, उसी के करेज के साथ आप आगे बढ़े हो। जैसे मैं पहले मेंशन कर रही थी, आपने अपनी एनर्जी लगाई अपने लिए लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा से या तो नेगेटिव सोचते थे या नेगेटिव एनर्जी अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करते थे, क्योंकि इन्होंने अपनी सारी एनर्जी सत्यानाश करी आपको पीछे खींचने के लिए। लेकिन जैसे ही इनकी सच्चाइयां सामने आने लग गई, पहले तो ये अपने चार्मिंग बेस्ट पे आ जाते हैं, इतना इनोसेंट बिहेव करने लग जाते हैं और अपनी तरफ से इतना स्वीट बिहेवियर इनका हो जाता है, क्योंकि अग्रेशन इनमें बहुत हो सकती है, लेकिन ये दिखाएंगे नहीं, क्योंकि इनको भी पता है कि इनको आपने कर दिया है एक्सपोज, जिस चीज का इन्होंने कभी भी, इनके माइंड में कोई अंदाजा नहीं था, किसी भी तरीके से ये सोच नहीं सकते थे कि आपके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ सकती है। लेकिन जैसे ही आपने ये जैसे ही आपने ये चीजें शुरू करी, आपके खुद के पावर से, क्योंकि ये एनर्जी आपको भी रिफ्लेक्ट करती है कहीं ना कहीं, बहुत सारा इंथुजियाज्म का आ जाना, बहुत सारी मोटिवेशन का आ जाना, और आपने ठान के रख लिया कि इनके अपने बनाए हुए जाल में इनको खुद ही फंसाना है, और ये चीज आपने करके दिखाई है, और ये चीज इनकी बर्दाश्त के बाहर है। अब ये अपने ही जाल में ऐसा फंसे हैं जहां से निकलना इनके लिए कंप्लीटली हो गया मुश्किल और इम्पॉसिबल। आपने अपनी लाइफ में इतनी सारी चीजें जो आपको एक टाइम पे इम्पॉसिबल लगती थी, आपने वो पॉसिबल करके दिखाई, और इन लोगों को इनकी रियल साइड लोगों को दिखाकर इनको एक्सपोज आपने बहुत अच्छी तरीके से किया। अब ये डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि ये जो अवेयरनेस आपने अपने नेचर में लेकर आई, उस चीज का शायद इनको कोई दूर दूर तक अंदाजा नहीं था, क्योंकि जब वो अपने माइंड में एक चीज सोच के बैठ जाते हैं कि आप एक सर्टेन सेट ऑफ पर्सन हैं जिनके दिमाग में ये चीजें हैं, अपने प्रेशर से अपने पावर से आपको दबा के रखेंगे, आपका बेवकूफ बनाते रहेंगे, आपसे फाइनेंसेस भी लेते रहेंगे, ये सारी चीजें इनके लिए बहुत ज्यादा इजी हो गई थी एक टाइम पर। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आया जहां पर आप कह सकते हो कर्मा, किसी ना किसी तरीके से तो इनको एक मार पड़नी ही थी, और ये चीज अब इनकी लाइफ में ऐसी हुई है कि हर एक चीज इनके लिए गलत जा रही है। अब यहाँ पे ये जो एनर्जीज इन्होंने आपके टुवर्ड्स भेजी, कहीं ना कहीं इनके साथ भी हुई है, बहुत सारी एंग्जाइटी, बहुत सारी रेस्टलेसनेस, ये चीजें इनकी लाइफ में इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि अब ये खुद ही एक ऐसे स्टेट में आ चुके हैं जहां से आगे नहीं बढ़ पा रहे। इनके काम में, इनके खुद के बिजनेस में या इनके फाइनेंसेस में एक ऐसी ब्लॉकेज आई है कि चीजें वहीं रुक गई। अब इसे आप कर्मा नहीं कहोगे तो क्या कहोगे, राइट? अपने ही बनाए हुए जाल में खुद फंसे हैं, और ये चीज की उम्मीद इनको बिल्कुल नहीं थी। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रियलाइज कर रहे हैं कि ये एक तरीका है कर्मा का इनकी लाइफ में वापस आने का, लेकिन ईगो इनकी इतनी बड़ी है कि अपनी हार ये मानेंगे नहीं। यहाँ पर 3 एसेस के कार्ड्स निकले हैं जो क्लियरली बताते हैं कि ये कंटिन्यू रखते हैं अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरीके के कोई ना कोई षड्यंत्र, लेकिन आप इनको बहुत क्लियरली समझ चुके हो और इनकी अब किसी भी बात में आने नहीं वाले। बहुत सारी चीजें इन्होंने छुपा के रखी। यहाँ पर आप में से काफी सारे लोगों की एक इंट्यूटिव एनर्जी जो है इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि अब आप इनके ट्रैप में फंसोगे तो नहीं, और ये चीज का दुख इनको सबसे ज्यादा है बिकॉज आपके ऊपर ही तो इनका टारगेट था, आप ही इनके सबसे बड़े टारगेट थे। अब इमोशंस को लेकर कर लो या किसी भी तरीके से, यहाँ पर ये पर्सन किसी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, या फिर किसी एक थर्ड पर्सन से मैनिपुलेट हो रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जहां पर इन्होंने बिना सोचे समझे कुछ ऐसे स्टेप्स ले लिए जहां पर भारी नुकसान इनको इस समय पर हो रहा है। तो अपने बनाए हुए जाल में, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, बिकॉज ऐसी एनर्जी इतनी स्ट्रांगली यहाँ निकल कर आ रही है, और ये जो क्लैरिटी आपके माइंड में आई ना कि क्लियरली सोचो, ऑब्जर्व करो, ये वाली जो एनर्जी है आपकी, इस चीज ने आपको बहुत सारी चीजों के साथ अवेयर कराया। आपने इनकी एक ऐसी साइड देखी है जो शायद किसी और ने नहीं देखी। ये नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ पर्सन अगर होंगे तो लोगों के सामने कुछ ऐसी इमेज भी इनकी पोर्ट्रे होती है जहां पर, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत नाइस, बहुत चार्मिंग, बहुत स्वीट, गॉड फेयरिंग, और इनकी एज भी कुछ लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो एज में काफी बड़े हैं, और फैमिली के लोग उनको एक अलग लाइट में देखते हैं। तो उनकी रियलिटी आपके लिए सामने लेकर आना वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आप अकेले ही ये सारी चीजें अपनी लाइफ में हैंडल कर रहे थे।
और आपके साथ कोई नहीं खड़ा था, बिकॉज सब लोगों का इतना ज्यादा मैनिपुलेटेड माइंड था कि ये कभी सोच ही नहीं सकते थे कि कुछ ऐसे काम ये लोग कर सकते हैं। लेकिन आपने बहुत ही प्यार से, बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जीज के साथ, बिना किसी एंजाइटी के इन लोगों को करा एक्सपोज। अब देख लेते हैं, कुछ थोड़ी सी और एनर्जीज निकाल लेते हैं और देखते हैं क्या इनकी एनर्जीज और निकल कर आ रही हैं। ओके, कहीं ना कहीं ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके ऐसे पावर को बताता है। ओके, देखिए कार्ड अपने आप जंप आउट हुआ जो है डिटैचमेंट। आपने तो इनके साथ डिटैचमेंट करी ही है, जो यहाँ पर एट ऑफ कप्स भी क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे इनकी लाइफ से बहुत सारी चीजें लेट गो हो रही हैं। फाइनेंसेस लेट गो होना, खुद की इमेज खराब होके रिस्पेक्ट का लेट गो होना, इनकी बातों का कोई बिलीव नहीं करता, इनको एक लायर की कैटेगरी में, झूठे इंसान की कैटेगरी में अब लोग इनको उस तरीके से देखने लग गए हैं। और काफी टाइम से जब आप लोगों को ये बता रहे थे तब ये चीज किसी ने बिलीव नहीं करी। लेकिन ऐसे लोगों की हरकतें जो होती है ना, इनका ये कोर नेचर होता है कि धोखा दे दो, डबल गेम खेलो, मखौटे पहन के घूमो, तो कहीं ना कहीं तो ये एक्सपोज होंगे। यू नो वो कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। लेकिन ऐसे लोग अब हो रहे हैं एक्सपोज, और बहुत सारे रिश्ते इनसे जा रहे हैं दूर। ओके, और एनर्जीज देखें क्या है, आपके पावर से भी कहीं ना कहीं बहुत डरता है। ओ माय गॉड, अब देखो यहाँ पर क्या कार्ड निकला है, मास्क। यस, इसी चीज के बारे में तो हम बात कर रहे थे। ऐसे मखौटे इन्होंने पहने हैं, अपनी जो ट्रू इंटेंशंस, ट्रू फीलिंग्स उन मखौटों के पीछे छुपा के रखे। मुंह पर एक स्माइल होगी लेकिन अंदर से कुछ ना कुछ शातिर प्लानिंग, कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है जहां पर आपके नुकसान के बारे में ही सोचते रहते हैं, जबकि आपने इनके लिए कभी कुछ बुरा किया ही नहीं, आपने इनके लिए कोई बुरा इंटेंशन रखा ही नहीं। लेकिन ये इनका एक कोर नेचर है, इसमें गलती आपकी नहीं है। बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बनाया इन्होंने, और कुछ प्रिटेंड करना कि है कुछ और निकले कुछ और। ये चीजें यहाँ पर है, आपको अलग अलग तरीके से गैसलाइट करते रहे हैं, आपको अलग अलग तरीके से ट्रिगर करते रहे हैं, ताकि आपको गुस्सा चढ़े और आपकी एक साइड लोगों को ऐसी दिखा सके जहां पर अपने आप को तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, सारी गलती आपके ऊपर डाल देनी। लेकिन ये चीजें तो आप भी समझ चुके हो, और धीरे धीरे ये चीजें आपने इनकी एक्सपोज करनी भी शुरू कर दी है। तो यस, ये मास्क बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड था हमारी आज की रीडिंग में, जो मून के एनर्जी के साथ बहुत ज्यादा कोरिलेट कर रहा है। ईगो, मैंने अब आपको थोड़ी देर पहले कहा कि ये इंसान के अंदर इतनी ईगो है, इतनी प्राइड है कि ये झुकेंगे नहीं, टूट जाएंगे। ओके, अगर इनको पता है कि कर्मा की लात इनको पड़ रही है, बैक स्टैबिंग इनकी लाइफ में हो रही है, बहुत सारी एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं, बहुत सारे लॉसेस इनके हो रहे हैं, लेकिन सॉरी नहीं बोलेंगे। और ये चीज का एक्सपेक्टेशन, इस चीज की एक्सपेक्टेशन प्लीज आप भी मत रखो। ओके, आई नो आप में से काफी सारे लोगों ने तो इतना कट ऑफ कर दिया इन लोगों से, क्योंकि पीठ पीछे कितने सारे काम ये कर रहे हैं। आपके इनहेरिटेंस को लेकर, पैसे को लेकर, इमोशंस को लेकर, अलग अलग तरीके से। मैंने आपको कहा कि ये धोखा देने में माहिर है, और ये चीज आप समझ चुके हो, और इनकी ईगो और प्राइड से आप भी कहीं ना कहीं तंग आ चुके हो। तो इसलिए आपने अपने आप को कर लिया डिटैच, जो यहाँ पर ये दो कार्ड्स पहले से ही बता रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी और इनकी एनर्जीज में क्या निकल कर आ रहा है। चेजर की एनर्जी, आपने ना पहली बात तो ये है कि आपने ना इनके पीछे बहुत अपना समय बर्बाद किया, बट दैट्स ऑल राइट। आपने अपनी तरफ से 100%, आप एक ऐसे पर्सन है जो 100% हर चीज करते हो। तो ये रिश्ते को संभालना, इस रिश्ते के पीछे जाना, जो भी चीजें आप कर सकते थे आपने किया। बट देन देयर केम अ पॉइंट जहां पर खुद को रुका कर सोचना और डिटैच करना ऐसी एक नेगेटिव एनर्जी से बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। तो अब इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अलग अलग तरीके से आपको अप्रोच भी करेंगे, आपको मैनिपुलेट वापस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब आप इनके किसी भी ट्रैप में फंसने वाले नहीं हो। आपने इमोशनली कट ऑफ कर दिया है, बस वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, चेजर के बाद निकला मेंट। मैंने आपको कहा था ना कि अलग अलग तरीके से। अब मेंट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहली बात, आपके साथ अपना रिश्ता किसी तरीके से सुधारने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि आपसे तो कोई फायदे ही हो रहे थे, और ताकि आप लोगों को जा जाकर इनकी असलियत मत बताओ, तो अपने रीजन से मेंड करना चाहते हैं, अपने रीजन से ये चीज को ठीक करना चाहते हैं। इमोशनली ये किसी तरीके से नहीं सोच रहे, इनको अपनी इमेज की फिक्र है, अपनी इमेज को ठीक करना चाहते हैं, लोगों के सामने वापस से अपने आप को अलग तरीके से पोर्ट्रे करना चाहते हैं, और आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे ताकि आप इनकी और सच्चाइयां लोगों के सामने ना लेकर आए। ओके, गुस्से में है, अग्रेशन है, कट डाउन। अब देखो, कटिंग डाउन, डिटैचमेंट और ये कार्ड, ये सब के सब एक ही चीज इंडिकेट करते हैं कि ऐसी एनर्जी से आपने अपने आप को कर लिया है कंप्लीटली कट ऑफ। बिकॉज
इस इंसान ने या ये जिन लोगों के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, अ, बहुत देर तक आपकी लाइफ में बहुत सारे दुख दर्द भी क्रिएट किए और आप आंख बंद करके तो भरोसा कर रहे थे इनके ऊपर। ट्रस्ट फैक्टर आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कुछ लोगों के साथ यहाँ पर लिखा है साइलेंट ट्रीटमेंट, आपने एकदम साइलेंस रख लिए। कुछ रिश्ते हो सकते हैं जहां पर आप कट ऑफ करके सेपरेट नहीं हो सकते, तो वहां पर साइलेंस अपना लिए, बिकॉज आपको पता है, और ये भी कहीं ना कहीं आपकी उस साइलेंस से डरते हैं। आपकी एनर्जीज के आसपास बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, बिकॉज इनकी रियलिटी आप जान चुके हो। अब आपको किस तरीके से बेवकूफ बनाएंगे वो भी चीजें तो इनके माइंड में चल रही हैं। डिसएग्रीमेंट्स का कार्ड निकला है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर आप इनके साथ डिसएग्री करते थे और ये चीज इनको पसंद नहीं आती थी। तो कहीं ना कहीं से कुछ तरीके से प्यार से बहलाकर फुसलाकर या तो या गुस्से से अलग अलग तरीकों से इन्होंने हर चीज आपसे मनवाई है। आपने हमेशा गिव इन किया है, बट नो मोर मिस्टेक्स। बहुत सारी मिस्टेक्स आपको भी लगता है कि आपने अपनी लाइफ में करी, इनको ब्लाइंड ट्रस्ट करके। अब देखो कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो होना जरूरी होती हैं। अगर आप ये गलती नहीं करते, अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी मिस्टेक्स नहीं होती जहां पर आप इनके ट्रैप में फंसे हो, तब तक ये अवेयरनेस आती नहीं, तब तक आप इससे निकलना सीखते नहीं। आज इनको अपनी गलतियों का एहसास है, लेकिन ईगो इतनी बड़ी है कि ये अपनी मिस्टेक कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इनफैक्ट जो भी मिस्टेक्स इनकी लाइफ की हैं उस सब का ब्लेम आपके ऊपर डालना इनका बहुत बड़ा काम है। लेकिन पूरी चीज में अगर आप देखो टोटलिटी में, आपने इनकी एक रियल साइड ऐसी देखी है जहां से आप बहुत ज्यादा सतर्क हो चुके हो। मे बी आने वाले समय के लिए आपको डिवाइन ने तैयार किया है, ताकि आप आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा ना कर बैठो। यू नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ में जब भी आपका किसी के साथ भी कोई कनेक्शन होता है, ट्रस्ट करना अच्छी बात है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट इतना भी मत करो। और अगर ये रिपीटेड पैटर्न रहा है तो बार बार उसी ट्रैप में अगर आप फंस रहे हो, तो यहाँ पर ये रीडिंग आप तक इसलिए भी पहुंची है ताकि आप थोड़ा सा सतर्क हो सके। बार बार किसी को अपने इमोशंस अपने फाइनेंसेस के साथ मत खेलने दें। वो आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिटैच करें, अपनी इमोशनल एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। बिकॉज इन लोगों के लिए सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट वो लोग होते हैं जो इमोशनली बहुत ज्यादा वनरेबल होते हैं, इमोशनली सॉफ्ट होते हैं, या फिर एम्पथी जो रखते हैं। ऐसे वाले नेचर्स के लोगों को ये इजी टारगेट्स अपना बनाते हैं। लेकिन जैसे यहाँ की आज रीडिंग है, इनको किया आपने बहुत ज्यादा एक्सपोज, अपने ही बनाए हुए जाल में फंसे हैं, खुद ही नेगेटिविटी में, खुद ही बैक स्टैबिंग, खुद ही इनकी लाइफ में जो नुकसान चल रहे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आप इसे कर्मा रिटर्न्स भी कह सकते हो। आपको दुख देने वालों को वही कर्मा मिले हैं जो उन्होंने लाइफ में आपके साथ किया, और आज शायद किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है, अपनी इमेज को सुधारने के बारे में भी सोच रहे हैं। इनको ऐसा झटका लगा है कि पैरों तले जमीन खिसक गई इनकी, क्योंकि ये चीजें आपसे कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते थे। तो अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हैं, थोड़े से अवेयर वो हो सकते हैं, थोड़ा सा सतर्क हो सकते हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ में किसी भी इंसान के ऊपर जब आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हो, और अगर उस इंसान ने आपका भरोसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार तोड़ा है, तो प्लीज अवेयर हो जाओ। बिकॉज ये लूप आप तभी तोड़ सकते हो जब अपनी लाइफ में ये रियलाइजेशन करके स्ट्रोंगर बन के उनके उस ट्रैप से, उनकी उस एनर्जी से अपने आप को डिटैच कर सको। ओके मेरा हमेशा से मानना यह है कि इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। आपने अपने अंदर बिलीफ रखा कि यस एक ना एक दिन इस इंसान की रियलिटी लोगों के सामने लेकर आनी है, या फिर एक दिन ये इंसान अपने ही बनाए जाल में फंसेंगे, और ये चीजें आप होते हुए देख रहे हो बिकॉज खुद के अंदर आपने वो बिलीफ रखा, हायर पावर में वो बिलीफ रखा कि इन लोगों के जो कर्मा है इनको अपने समय से मिलेंगे, और इनमें से बहुत सारे लोग उस कर्मा को भोग रहे हैं। आप सिर्फ अपने अंदर विश्वास रखो, हायर पावर में विश्वास रखो, अच्छे कर्मा करो, अपना सही एक्शन लो, गोल के टुवर्ड्स मूव करो, और आप देखोगे कि डिवाइन टाइमिंग में वो सब चीजें अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ। जितने भी ये टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, ऑब्स्टिकल स्ट्रगल्स जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करें और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी तरफ से मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए।
मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू वंस अगेन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।